Vacuoles, Rictica. Vacuoles are the storage sacs for solid or liquid contents. कोशिका के घटक द्रव्यों का संग्रह करने वाला कोशिकांगक अर्थात रिक्तिका है. They don't have any typical shape or size. वैक्यूल्स का कोई भी आकार नहीं होता है. The structures of the vacuoles changes according to the need of the cell. कोशिका का यानी वैक्यूल्स की आवश्यकता अनुसार रिक्तिका अपना रूप बदलती है. वैक्यूल्स इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन. वैक्यूल्स को एक हरे आवरण युक्त होता है, एक ही सिंगल आवरण उसको होता है. फंक्शंस, उसके कार्य क्या है? टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल. कोशिका का जल विसारक ताप नियंत्रित रखना. नंबर 2, द स्टोर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स एंड एंड प्रोडक्ट्स, ग्लाइकोजेन, प्रोटीन्स, वाटर एक्सेट्रा. चयापचय की क्रियाओं में उत्पन्न उत्पादों ग्लाइकोजन, प्रोटीन, पानी का संग्रह करना. 3, इन एनिमल सेल दे स्टोर waste products and food, while in amoeba stores food before digestions. प्राणी कोशिका के रिक्तिका वर्ज्य पदार्थों का संग्रह करती है, तो अमीबा की रिक्तिका पाचन के पूर्व खाद्य पदार्थों को संग्रहित करती है. नंबर 4, इन प्लांट सेल vacuoles are full of cell sap and provide rigidity to them. वनस्पति कोशिका के रिक्तिका में कोशिका द्रव भरा होकर वे कोशिका को दृढ़ता तथा कठोरता प्रदान करती है. प्लास्टिड्स, लवक. 5 are plant leaves green and flowers red, yellow, orange or blue. The organelle which gives such colors is present only in the plant cells. It is called plastid. Plastid have double membrane and are of 2 types. Which type of that? Color of the plant part and pigments. वनस्पतियों के पत्तियों को हरा, तो फूलों को लाल, पीला, केसरी, नीला, ऐसे अनेक रंग किस कारण प्राप्त होते होंगे? ऐसे रंग देने वाला एक अंग केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है, जो अर्थात लवक है. लवक दोहरे आवरण युक्त रचना होकर दो प्रकार की होती है. कौन से 2 प्रकार? तो एक है वनस्पति के अवयव का रंग और दूसरा है रंग द्रव्य. कलर ऑफ द प्लांट पार्ट्स: ग्रीन, एग्जाम्पल ऑफ लीव्स. ऑरेंज, एग्जाम्पल ऑफ कैरेट्स. येलो, पर्पल, ब्लू, डार्क पिंक, एग्जाम्पल ऑफ बीट्स. पिगमेंट्स, वनस्पति के अवयव का रंग कौन सा होता है? हरा रंग पत्तों में पाया जाता है, लाल रंग गाजर में पाया जाता है, फूलों में पीला, जामुनी, नीला, मजिंडा कलर जो है वो बीट में पाया जाता है. रंग द्रव्य: पिगमेंट, क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, एंथोसाइनिन, बिटालिन्स. अब पिगमेंट कौन से है? रंग द्रव्य कौन से है? हरित द्रव्य, क्लोरोफिल जिसे बोला जाता है. इनके इंग्लिशी नाम है कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, एंथोसाइनिन, बिटालिन्स. लियोकोप्लास्ट, फाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स. अवर्ण लवक, सफ़ेद रंगहीन लवक. क्रोमोप्लास्ट, कलर प्लास्टिड्स. वर्ण लवक यानी कलर, रंगीन लवक. क्लोरोप्लास्ट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट. हरित लवक यह वर्ण लवक होकर अन्य प्रकार के वर्ण लवकों में उपरूपांतरित हो सकते हैं. एग्जाम्पल: रॉ ग्रीन टोमेटोज टर्न रेड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड सिंथेसिस ऑफ लाइकोपेन. उदाहरणार्थ, कच्चे हरे टमाटरों के पकने के बाद हरित लवक का रूपांतरण लाइकोपिन में होने से टमाटर का रंग लाल प्राप्त होता है. क्लोरोप्लास्ट हरित लवक. एक्टिविटी: टेक आउट a thin film of reo or croton leaf and observe the
क्रोमोप्लास्ट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्रोटन रियो, वनस्पति की पत्ती की ऊपरी परत निकालना है, उसे कांच पट्टी पर माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है, ऊपर रखना है और उसमें स्थित वर्णलवकों का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नीचे निरीक्षण करना है, यानी माइक्रोस्कोप के नीचे उसका निरीक्षण करना है। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द लीव्स। तुम्हें पता है कि वनस्पतियों के पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए हरित लवक अत्यंत आवश्यक है। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट ट्रैप्स सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट टू केमिकल एनर्जी। हरित लवक सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण करते हैं। स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हरित लवक की पीठिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकीर्णन डीएनए, राइबोसोम्स और कार्बोज पदार्थ होते हैं। फंक्शंस यानी उनका कार्य, उनके फंक्शंस कैसे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी फूड। हरित लवक सौर ऊर्जा का अवशोषण करके उसका भोजन रूपी रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। क्लोरोप्लास्ट गिव डिफरेंट कलर्स टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। वर्णलवकों के कारण फूलों तथा फलों को रंग प्राप्त होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड लाइक स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स। वर्णलवक कार्बोज, स्निग्ध तथा प्रथिन पदार्थों का संश्लेषक तथा संग्रह करते हैं। Mitochondria and plastids can produce proteins as well as replicate themselves as they have their own DNA and ribosomes. तंतुकणिका और लवकों में डीएनए तथा राइबोसोम्स होने से यह अंगक स्वयं की प्रतिकृति बना सकते हैं। After studying the cell and cell organelles, you must have come to know that all the functions in plant and animal cells are taking place smoothly due to the cell organelles. कोशिका की संरचना तथा अंगों का अध्ययन करने के बाद तुम्हें पता चला होगा कि वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में पाए जाने वाले अंगों के कारण कोशिका का कार्य ठीक तरह से चलता है। Such developed cells are called eukaryotic cells. Last year you have studied prokaryotic cells of bacteria. Let's now compare them. पिछली कक्षा में जीवाणुओं के आदि केंद्रिकी कोशिका का अध्ययन हम लोगों ने किया था। अब इन्हीं दोनों प्रकार की कोशिका का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, इनका जो डिफरेंस है वो हम लोगों को देखना है। पहले हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर में ये होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मोर देन 1, एक से अधिक क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं। न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब इनमें होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स प्रेजेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल प्रेजेंट इन हाईली इवॉल्व्ड अनसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स। उच्च विकसित एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय वनस्पति एवं प्राणियों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल 1 to 10 माइक्रोमीटर्स, ओनली 1। न्यूक्लाइड रिसेम्बलिंग न्यूक्लियस, यानी केंद्रक सदृश केंद्र का होता है। दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, आवरण युक्त अंगक नहीं होते हैं। बैक्टीरिया